भाई साहब, आप कहाँ से हैं सर? हाँ, देहरादून से हैं। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। क्या है का व्यापार है? रियल एस्टेट का। अच्छा, आप लोग लोकसभा वगैरह सुनते हैं, देखते हैं? आज जो बहसें हुई, राहुल गांधी जो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि जिस तरीके से लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से अग्निवीर का मामला, अभी नीट का मामला सबसे ज़्यादा है, पेपर लीक का मामला है, किसानों का मामला है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे उठाया जा रहा है मुद्दा, तो ये मुद्दे क्या वाकई में भी प्रासंगिक हैं या जानबूझकर ये विपक्ष थोप रहा है कि नहीं नहीं नहीं, देश के ग्राउंड रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है? आप एक बात बताइए, मैं आपने जो सवाल पूछा उसी संदर्भ में अभी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि किसी भी देश के लिए, विकसित देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। उसके बूते पर ही विकास आगे बढ़ता है। आज की स्थिति हमारी ये है कि जहाँ अग्निवीर योजना, चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, आज देश की संसद में भी बड़ा अच्छा है। सुन लीजिए, मैं आता हूँ बात। ये तो इत्तेफाक है कि मैं यहाँ से कुछ सामान लेके आ रहा था, आपसे बात हो गई। आप मुझे खुद एक बार बताइएगा कि 18 साल का बच्चा कॉलेज स्कूल छोड़ करके आपकी अग्निवीर योजना में आया, बॉर्डर पर गया, 4 साल बाद रिटायर हो गया, और खुदा ना खास्ता कोई उसके साथ हादसा हो जाए, घटना हो जाए, उसके पास उसके लिए कुछ नहीं है। क्या करें? 1 करोड़ रुपया नहीं तो आप एक बार बता दीजिए मुझे। कहते सरकार का पक्ष है ये, हम नहीं कर नहीं, मैं सरकार की तरफ से भी कह रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ से कहता हूँ, मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे अग्निवीर योजना में आ जाएं। एक बार हमसे पूछिए, उत्तराखंड वालों से, बॉर्डर से जब तिरंगे में लिपटे हुए सब आते हैं और उनकी जवान बेवाएं वहाँ पर खड़ी भी होती हैं, किसी की शादी को महीना होता है, किसी की साल होता है, किसी के बच्चे की उम्र 6 महीने की होती है, 2 महीने की होती है, किसी के बच्चा होने वाला होता है। क्या स्थिति होती है उन पर, क्या होती है उनके माँ बाप की स्थिति वहाँ पर? लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी जब ये कह रहे थे, जो बात आप कह रहे हैं, अरे सुन तो लो सर, बात सुनिए, मुझे राहुल गांधी के क्या कह रहे हैं मतलब नहीं, यही बात जो आपकी फीलिंग कोई ना, पहले सुन लीजिए। पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, मैं एक आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात कोई नहीं है। आप ये बताइएगा, अग्निवीर की स्थिति ये। अब आप मुझे बताए, नीट की बात आई, ठीक है, नीट की बात आई, नीट की बात आने पर स्थिति ये है कि आप पेपर लीक हो रहे हैं, डे बाय डे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, सिलेक्शन हो नहीं पा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं पा रहा है। क्या करेगा वो? सिर्फ उसके पास 2-3 काम रह जाएंगे, राहगिरी करेगा तमंचा लेकर के। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं रह गए नीट के, अब ये कमर्शियल हो गए हैं। मैं तो है, ये कमर्शियल ही है। आप यहाँ एक नीट की बात करो, उत्तराखंड में जाइएगा, पिछले 5 साल के अंदर कितने पेपर लीक हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ये तो एक धंधा बन गया। अब समझ नहीं जी, पैसा दो और आओ और आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से देश के अंदर जो है अराजकता फैलेगी, बेरोजगारी जो हो रही है, ये देश के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। हम आपसे बता दें, देश का विकास क्या है, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ, फ्लाईओवर गिर रहा है, समय नहीं। अरे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था देश की संसद में सुन लीजिए, कह रहे हैं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था। सुन लीजिए, हमारे प्रभु राम का मंदिर बना, वहाँ पर हालत ये हो गई है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, क्या आप विकास कर रहे हैं? और मैं तो देख रहा हूँ, जितनी बार मैं देहरादून से यहाँ आता हूँ, नए नए हाईवे बन रहे हैं, बनने के 6 महीने बाद सब जगह सड़क धंस जाती है, दोबारा से बन रही है। अभी हमारे एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में, 15 जुलाई से 15 मार्च से 24 से हो रहा है। अभी 6-8 महीने तो लगेंगे। लाखों की तादाद में हरे पेड़ काट दिए गए। जिस देहरादून के अंदर 32 और 35 का टेम्परेचर होता था, इस बार 43.8 तक पहुंचा। समझे नहीं?
क्या कर रहे हैं भैया विकास? लेकिन एक बात बताइए, जब इस सब मुद्दा विपक्ष उठा रहा है तो वोट क्यों नहीं मिलता है विपक्ष को? देखिए ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात ही है दोस्त, वोट की तो स्थिति ये है, जब तक ईवीएम रहेगी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास इतना ही दम है, आप ये कहते हैं कि साहब हम जो हैं अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर जीतते हैं, तो आइए ना बैलेट पेपर पर, कौन सी दिक्कत है? चलिए, तो आप भी बैलेट के समर्थक हैं? नहीं, हम तो शुरू से समर्थक हैं। चलिए, आप एक बात छोटी सी सुनिए, जी, जी, हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना हाँ। कि ईवीएम हैक नहीं होती, सेटिंग नहीं होती, यार चंद्रयान यहाँ से चला गया और वो भी यहीं बैठ कर के उसी नेट से चलता रहा, समय नहीं, इंटरनेट से, जो यहाँ से हजारों लाखों मील दूर पर यहाँ से गवर्न हो रहा है, तो यार ईवीएम क्या बेचती है? ये बता दीजिए मुझको। देश के लिए जरूरी ये है, लोकतंत्र के लिए जरूरी ये है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, कोई जीते। चलिए ठीक है। और जो काम करेगा आएगा दोबारा, कौन सी दिक्कत है? चलिए ठीक है। कुछ और लोगों के पास आपको ले चल रहे हैं और